गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें कि वे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में एंटर करता है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली उनको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसमें हैं जो मैन मेड है, ठीक है ना, नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में इनका कोई स्थान नहीं है, बल्कि पीरियोडिक टेबल से नीचे इन्हें दो सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहला लैंथेनाइड सीरीज, इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लैंथेनम है। यद्यपि लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसे लैंथेनाइड सीरीज में रखा गया है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक के एलिमेंट से ज़्यादा मिलती है। इसी तरह से दूसरा सीरीज है एक्टिनाइड्स, एक्टिनियम एक्टिनाइन से। एक्टिनाइड भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इनकी सारी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक के 5F के एलिमेंट से मिलती जुलती है, इसलिए इन्हें हम लैंथेनाइड सीरीज में भी एक्टिनियम को एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनियम को रखते हैं और इसी के नाम पर वो सीरीज रखी है, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल में पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देखोगे कि ग्रुप थर्ड का पीरियड 6 और 7, ग्रुप थर्ड का पीरियड 6 और 7, और पीरियड 6 में टोटल कितने हैं? 15 एलिमेंट, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। लेकिन उनमें से 14 एलिमेंट सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, इनको अलग से पीरियोडिक टेबल से नीचे लैंथेनाइड सीरीज के नाम से रखा गया है। इसी तरह से ग्रुप थर्ड के पीरियड 7 से टोटल 15 एलिमेंट है। एक्टिनियम टू लॉरेंशियम 103, एक्टिनियम टू लॉरेंशियम तक, इनमें से 14 एलिमेंट्स को बाहर रखा गया है। 14 एलिमेंट्स को क्या रखा गया है? बाहर। तो चूंकि पहले लैंथेनम को डी ब्लॉक में रखा जाता था, लेकिन अब इसको सीधे सीधे एफ में रख दिया गया। पुरानी में देखोगे तो लैंथेनम को वहीं पर पीरियड 6 और एक्टिनियम को पीरियड 6 और पीरियड 7 में ही रखा गया है, लेकिन अब नई जो पीरियोडिक टेबल आई है, अब टोटल 15 के 15 इनको यहाँ पर रख दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लैंथेनम डी या एक्टिनियम, लैंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी 4F और 5F के एलिमेंट से मिलती है, इसलिए इन्हें हम लैंथेनाइड सीरीज में रखते हैं। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 क्या n-2 F 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 D में बहुत रेयर केस में, जहाँ पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो इसमें D में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और सबसे भारी सेल में s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी 1 नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम 2 सीरीज में बांटते हैं। पहला है लैंथेनाइड्स और दूसरा है एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड में लैंथेनम 57 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक के एलिमेंट रखे गए हैं, और एक्टिनाइड में एक्टिनियम 89 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैंथेनाइड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहे हैं, बाकी इतने जो 5 अक्षर हमने लिखा है, ये एक्सेप्शनल क्या होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए इन्हीं को याद रखिए, बाकी को याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेंड में एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है ना। तो पहला लैंथेनम 57 है। जिनान के बाद, जिनान 54 होता है, जिनान के बाद देखिए इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसको लैंथेनाइड के सीरीज में रखा गया है, क्योंकि इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है और 6s2 में 2 है। अब इसके बाद देखिए सीरियम 58 है, अगर इसको 4F1 करते तो 4F2 आ जाता,
यानी 4f1 गायब है, 4f1 नहीं होता, ठीक है ना, 4f1 नहीं होगा। अब इसके बाद आइए, ठीक है ना, ट्रोपियम यहाँ पर 63 है, अब यहाँ पर आना चाहिए था, देखिए 4f7 हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड है। अब यहाँ पर गैडोलिनियम 64 4f8 होना चाहिए था, लेकिन वो डी में चला गया क्योंकि ये स्टेबिलिटी को मेजर कर रहा था। क्या कर रहा था, स्टेबिलिटी। भाई 14 होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एफ में 14, तो साथ में हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर टर्बियम है, ये टर्बियम है 70 4f भरा हुआ है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है, लेकिन ल्यूटीशियम इसमें जा रहा है, डी में जा रहा है, फिर 40 तो हो गया है, यानी ये डी में जा रहा है। तो ये थोड़े से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके बारे में बहुत लेथेनाइट चूंकि रेयर अर्थ मेटल है, तो इनके बारे में केमिस्ट्री तो पढ़नी ही नहीं है, थोड़ा बहुत क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल +3, ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर +2 और +4 भी दे देते हैं, +2 और +4 भी देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। अब आप देखो डी ब्लॉक में आपने देखा था कि 3D से 4D में तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है, और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और डिक्रीज का मतलब आफ्टर हाफ वे के बाद तो क्या हो रहा है, लगभग सेम आ जा रही है, क्या आ जा रही है, लगभग सेम आ जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, जब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होता है। अक्रॉस पर हम जाते हैं, जब आप जैसे लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जाते हो तो एटॉमिक नंबर 1/1 यूनिट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे 57 के बाद 58 आया, 58 के बाद 59 आया, 59 के बाद क्या आया, 60 आया, तो 1/1 पर यूनिट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसकी रेडियाई क्या हो रही है, घट रही है। इस रेडियस के कंट्रैक्शन को या कम होने को हम कहते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है ये हमें देखना होगा, ठीक है ना। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के लिए देखिए, हमने लैंथेनम 57 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लैंथेनम के बाद सीरियम आएगा, सीरियम के बाद और सारे एलिमेंट आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन 1/1 क्या हो रहा है, 4f में बढ़ता जा रहा है, 4f2 4f3 4f क्या 4, इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, n-2 4f में, ठीक है ना। तो 1/1 अगर z क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा भाई, z अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हम दूसरा रीजन लें कि क्यों डिक्रीज हो रही है। पहले तो 1/1 अक्रॉस द पीरियड आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक 1/1 क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक तो रीजन हो गया एटॉमिक रेडियाई के कम होने का। दूसरा लास्ट मतलब इलेक्ट्रॉन n-2 f में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था,
शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए था। तो शील्डिंग इफेक्ट देखो डी ब्लॉक में कैसा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता था, बढ़ता था। तो न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता था, साइज इंक्रीज होती थी। तो इस तरह से D5 के बाद D1 to 5 तक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अरे डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो होता है साइज इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज डिक्रीज हो रही है, उसको शील्डिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। तो साइज हाफवे के बाद डी ब्लॉक में साइज क्या हो रही है, रिमेन सेम हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर बात गलत है, उल्टा है। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन को एंटर कर रहा है वो n-4 में, ठीक है, n-4 में n-2 f में एंटर कर रहा है और इसकी साइज काफी बड़ी होती है, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाता है। इस मीन्स कि इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है। तो 4f का होता है, क्या होता है, पुअर शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग होगा तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हम लेटिशियम से लेकर लैंथनम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं, या एक्टिनियम से लेकर के हम लॉरेंशियम तक जाते हैं, तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इस डिक्रीज का कारण क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसके कारण साइज डिक्रीज हो रही है। और इसी को हम क्या करते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। देखिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट, हेंस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज and size decrease. Further, new electron added in f orbital, hence its shielding is poor due to size of f orbital, due to size of f orbital, and do not counterbalance the nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज को वो क्या करता है, काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी साइज क्या हो जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इस डिक्रीज इन साइज को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। इस डिक्रीज इन साइज को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी आती है कि ये लैंथेनाइड, ध्यान रहे एक्टिनाइड को अलग से पढ़ाएंगे, लैंथेनाइड में पढ़ा रहा हूं। ऑल लैंथेनाइड्स, इनका कलर कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है और थोड़ा सा टर्निश हो जाता है जब एटमॉस्फेयर में आप उसे छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सिल्वरी व्हाइट सारे क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, यानी 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के रेंज में इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। समेरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 1623 केल्विन होता है। अगली प्रॉपर्टी में ये काफ़ी डेंस होते हैं। डेंसिटी क्या होती है इनकी डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी ये डेंस होते हैं। ये हम आ जाए, ठीक है ना। यहां पर अगर हम डेंसिटी लिखें तो ये होता है करीब 6.77 टू 9.74 ग्राम पर cm क्यूब होता है इनकी डेंसिटी, काफी डेंस होती है। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये परमानेंट मैग्नेटिज्म देते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म देते हैं इनके पास, ठीक है ना। एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है ना। लैंथेनम क्योंकि इसमें F में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है, और लेटिशियम ये 4F14, यानी कि ये F पूरी तरह से बना होता है।
और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज जो होती किसके कारण होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो दो को छोड़ करके लगभग सारे में क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट जैसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट में लिखते थे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू S × S + 2√Bm, वो इसे फॉलो नहीं करते हैं ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। इनका अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना होगा म्यू इफेक्टिव, तो ये होगा रूट ऑफ, ध्यान है बिल्कुल, 4s S+1 L +1 Bm, L+1 Bm होता है। ठीक है, यहाँ पर S जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर है, और S क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है, और L क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो जो जानने के लिए फार्मूला का भी पूछ लेता है, F ब्लॉक से बहुत ना के बराबर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला हम चलते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी जुड़ गई है आपकी। हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी काफी आई होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी क्या होती है? हाई होती है। ReP1 600 किलो जूल होती है, लेकिन ReP2 इसका करीब 1200 किलो जूल होती है। क्लियर? इस तरह से आप निकाल सकते हो सारे के सारे। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, सारे के सारे क्या होते हैं? हाई, all lanthanide are highly electropositive in nature, positive in nature। ठीक है, आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इस तरह से आप ये देख सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या फॉर्मेशन क्या होता है? मैग्नेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जैसे डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक के एलिमेंट ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं, इसलिए एफ ऑर्बिटल में भी एलिमेंट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। ये गुड रिड्यूसिंग, इनका क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा तो क्या हो जाएगा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये देखिए एफ ब्लॉक में केवल इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। ठीक है ना। डी में तो आपने देखा कि K2Cr2O7 और KMnO4 है, लेकिन एफ में इस तरह के कोई कंपाउंड नहीं पड़ता है। जैसे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, जो बाकी ऑर्बिटल के या एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है उससे कुछ डिफर होता है, उससे क्या होता है? कुछ डिफर होता है। ठीक है ना। तो कल हम एक्टिनाइड पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।